डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसमें क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया होगा, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये जो फॉर्म है ये किस तरह की होती है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है कि जैसा कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है बी, इसकी पावर है वाई, वो इक्वल है एक्स के। तो ये इसका ये मतलब है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये बी बेस है और वाई जो है ये इसकी पावर है, मतलब बी को वाई टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो वो एक्स के इक्वल आता है। तो ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो सिंपल हम ये करेंगे कि लॉग बेस ये वैसे इधर आ जाएगी, जो इक्वल में होगा इसके ऊपर आ जाएगा, जो इसकी ऊपर पावर होगी वो इक्वल में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। जो लॉग है इसकी डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। इसमें जो है सिर्फ हम इतना ये करेंगे कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन होगा इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अगर लॉग की फॉर्म में होगा तो इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। सिंपल इसके साथ क्या आ जाएगा, लॉग बेस इसकी 10 है, इक्वल में 1000 है वो इधर आ जाएगा, और जो इसकी पावर है वो इक्वल में चली जाएगी। इसी तरह इसको भी हम लॉग जो है ये 256 इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। इसी तरह लॉग 1/1/27 इधर आ जाएगा और ये -3 इधर चला जाएगा। इसी तरह लॉग बेस 20 है, ये 400 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। इस तरह लॉग 16 1/2 इधर आ जाएगा, -1/4 इधर चला जाएगा। इसी तरह लॉग 11 बेस है 121 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। इस तरह लॉग आर इसकी पावर बन जाएगा और ये पी इक्वल में चला जाएगा। इसी तरह लॉग 32 बेस है 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा, -1/5 इक्वल में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लॉग की फॉर्म में दिया गया, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। सिंपल लॉग खत्म करेंगे, जो इक्वल में होगा पावर बन जाएगा, जो पावर में होगा इक्वल में चला जाएगा। इसमें भी देखें लॉग खत्म करेंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा 16। इस तरह लॉग खत्म करेंगे, जो इक्वल में होगा पावर बन जाएगा, जो पावर में होगा इक्वल में चला जाएगा। लॉग खत्म करेंगे, 5 की पावर 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा। लॉग खत्म करेंगे, 2 की पावर -3 इक्वल में 1/8। इसी तरह इधर से अब देखें इसको लॉग को ख़त्म करना है, तो ये थोड़ा ख्याल से देखना है कि हम इस तरह करेंगे कि जो 9 है इसके ऊपर जाएगा 1/2 इक्वल में आ जाएगा 3 के। इसको फिर चाहे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको चाहे फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 इसके ऊपर 1/2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 10 की पावर जो है वो 5 हो जाएगा, इक्वल में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह लॉग को ख़त्म करेंगे, 4 के ऊपर -2 इक्वल में आ जाएगा 1/16। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये लॉग की फॉर्म में है, इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉग ख़त्म करेंगे, एक्स की पावर 3 आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 64। 64 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 पे डिवाइड होता है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, और फिर
2 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 2 पे, तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर बन रहा है 6। अब इसमें थोड़ा ना आपने ये ख्याल रखना है, देखें इधर x की पावर है 3 और इधर है 2 की पावर 6 बन रहा है। तो ये बेस्ट ये है कि आप इसको इस तरीके से करें कि इधर भी पावर 3 बन जाए ताकि वो कैंसिल होके आंसर आ जाए। तो हम अगर इसको 4 के लिहाज से करें, 16 आएगा, फिर 4 पे करेंगे 4 आएगा, फिर 4 पे करेंगे तो 1, तो 1 2 3, तो x की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो ये बेस सेम है, पावर सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो x की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के। इसी तरह अगर हम जो है इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है log बेस 5 है, पावर 1 है, इक्वल में x है। तो ये log की फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 5, इसके ऊपर x आ जाएगा, इक्वल में 1। तो देखें कोई भी वैल्यू उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इधर बेस में 5 है, तो हम इधर भी बेस 5 लिखेंगे और ऊपर 0 लिखेंगे, तो ये 1 के इक्वल। तो बेस सेम है, कैंसल, तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास है log बेस इसकी x है, ऊपर 8 है और इक्वल में 1 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें, तो x की पावर आ जाएगी 1, इक्वल में आ जाएगा 8। तो ये बिल्कुल सिंपल आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 8। इसी तरह अगर हम इसका 4 पार्ट देखें, तो 4 पार्ट में हमारे पास log बेस उसकी 10 है, ऊपर x है, इक्वल में -3 है। तो ये log की फॉर्म में, इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू आ जाएगा x। अब ये 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस पावर को प्लस करने के लिए अब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1000, x इज इक्वल टू 1/1000। इसी तरह अगर हम इसका 5 पार्ट देखें, तो 5 पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है log इसकी जो बेस है वो है 64, जो सॉरी बेस हमारे पास है 4 और इसकी जो पावर है वो x है और इक्वल में है 3/2 जी। तो 4 वैसे आ जाएगा, log खत्म हो जाएगा, पावर बन जाएगी 3/2 इज इक्वल टू x। 4 के फैक्टर बनाया तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 के साथ कैंसल, 2 की पावर बन गई 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह अगर हम इसका 6 पार्ट देखें, 6 पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है log बेस 2 है, ऊपर 1024 इक्वल में x है। तो हमें जो है इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम पहले log को ख़त्म करेंगे, 2 की पावर बन जाएगा x, इक्वल में आ जाएगा 1024। अब इसमें हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर बनाते हैं। 1024 पहले 2 पे डिवाइड करें, फिर 2 पे डिवाइड करें, फिर 2 पे डिवाइड करें, फिर 2 पे डिवाइड, फिर 2 पे, फिर 2 पे, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर x और इधर 2 की पावर आ गया 10। तो बेस सेम है, कैंसल, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10।